Minecraft. I will survive in only jungle biome. इस बाइट में ना ही कोई फूड सोर्स ज़्यादा मिलता है, ना ही एनिमल्स ज़्यादा मिलते हैं, और दिन में भी हॉन्टेड ज़ॉम्बी जैसे क्रीपर जैसे स्पॉन होते हैं। क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं 50 डेज इन ओनली जंगल बाइम? लेस। और इस वीडियो लास्ट तक देखते रहना, और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ सरप्राइज है। डे 1 मैंने फटाफट वुड चॉप कर लिया क्राफ्टिंग टेबल और स्टिक्स बनाने के लिए। और गैस फटाफट से मैंने अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बना ली, थोड़ी सी स्टिक, और मैं फटाफट से बनाने वाला था एक स्वॉर्ड और पिकेक्स बनाने वाला हूँ मैं सिर्फ। और गैस फटाफट को क्राफ्टिंग टेबल को माइन करके आगे चलते हैं। और वैसे मैं आगे आने वाला था, मैंने इन दोनों को कैप्चर कर लिया था क्योंकि आगे मुझे लेदर और अगर ये फूड सोर्स हो सकते हो तो ये मुझे आगे बहुत हेल्प करेंगे। सो मैं फटाफट माइन कर रहा हूँ। और गाइस मुझे मेहनत भी मिल गया है भाई, फूड सोर्स का तो भाई इंतज़ाम हो चुका है, बट यहाँ पर 3 ही है। और फटाफट से गाइस नीचे चलते हैं, स्टोन टूल्स बना लेते हैं, नीचे डिग डाउन कर लेते हैं फटाफट से। और गाइस स्टोन मिल गया है तो फटाफट से स्टोन को माइन कर लेते हैं। और गाइस मैं स्टोन माइन करते करते इस केव में आ गया, और यहाँ पर गाइस आयरन मिल गया है भाई। जब केव का अपडेट आया ना, और आयरन भाई इजीली मिलने लगा है। यहाँ पर देखिए कितने सारे आयरन है, और ये थोड़ा सा बड़ा है गाइस, केव तो बहुत बड़ा है ये। और फटाफट से सारे आयरन को माइन कर लेते हैं। और गाइस मुझे सारे आयरन मिल चुके हैं जिनको मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख दिया है। और गाइस हम आयरन आर्मर बनाने वाले हैं। और गाइस डे 3 चल रहा है और मैं पूरा आयरन आर्मर में अपग्रेड हो चुका हूँ। तो गाइस हम फटाफट बाहर आ चुके हैं, मुझे थोड़े बहुत स्ट्रिप्स मिले, और गाइस अच्छा हो गया स्ट्रिप्स मिल गए। अभी हम बेड बना ही सकते हैं, और मेरे पास थोड़ी सी स्ट्रिंग है, मुझे केव में स्पाइडर मिल लेते, फटाफट एक बेड बना लेते हैं। और रात हो चुकी है तो फटाफट से हम सो जाएंगे। तो गाइस मैंने बेड लगाया था सोने के लिए। जब मैं सो रहा था पीछे से भाई ज़ॉम्बी आ गया भाई, मैं इतना डर गया ना भाई। मतलब मेरे पास आयरन आर्मर था तो मैं बच गया, लेकिन वापस एक ज़ॉम्बी आया, सॉरी गाइस क्रीपर आया, और मेरे बाजू आके फट गया। और वापस पीछे से ज़ॉम्बी आया, और वापस उसने मुझे मारने लगा भाई। पता ही नहीं चल रहा था भाई करूँ तो करूँ क्या इस वर्ल्ड में। और मैं आखिरकार डे 3 के रात में सो गया। तो गाइस डे 3 तो ख़त्म हो गया, आज है डे 4। और गाइस मैं अपना घर बनाने वाला हूँ आज से। सो मैं लोकेशन ढूंढ रहा था और मुझे ये अच्छी सी लोकेशन मिल गई है, तो फटाफट यहाँ पर जगह क्लियर कर लेते हैं। तो गाइस आज है डे 6, और मैंने डे 4 से लेकर डे 6 तक मैंने सिर्फ ये अपना स्टेप्स टाइप का बना दिया, और मैंने ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया। तो गाइस मुझे ये पैरट मिला था जिसको मैंने टेम कर दिया है। तो बस अभी हम बनाने वाले हैं अपना घर।
आज है डे 9 और मैंने अपना पूरा का पूरा घर बना दिया है। तो वैसे हम फटाफट से ऊपर चलते हैं स्टेप्स। और गाइस ये अपने बड़े स्टेप। और गाइस मैंने ये बनाया है। और गाइस मुझे विलेजर आया था, मैंने उसको कैप्टन को मार दिया। उसने मुझे भाई ये इफेक्ट भी दे दिया और मैंने उसका हॉर्न भी चला दिया। और गाइस हमें पैरेट भी मिला है। गाइस कमेंट सेक्शन में इसका नाम भी बता देना क्या है कमेंट सेक्शन में। और मैंने फर्नेस टाइप का बहुत कुछ बना दिया है। अभी बाहर चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल भी रखा है, कभी मुझे बाहर कुछ भी बनाना है तो। और गाइस मैंने यहाँ पर एक माइन टाइप बनाया है। अभी हम नीचे से चलते हैं फटाफट से। यहाँ मैंने माइन टाइप बनाया है, तो गाइस यहाँ पर माइन करते करते हम फटाफट से नीचे चलेंगे। और ये होगा अपना ऑलमोस्ट माइनिंग एरिया ही होगा। तो गाइस मैं माइन कर रहा था और मैं यहाँ पर पता नहीं ये केव है या रवि ने यहाँ पर मैं आ गया था। और गाइस जब मैं आया मुझे लगा कि गाइस मुझे डायमंड्स मिलेंगे। मैं सिर्फ आयरन के लिए आया था यहाँ पर और मुझे लगा कि हमें वाई एक्सेस 11 पे तो डायमंड तो मिल ही सकते हैं। तो मैंने उनकी भी खोज की और मेरे पास ब्लॉक्स ही नहीं थे इनफ। और हम आगे चल रहे थे माइन करते करते। तो गाइस मैंने डे 9 वहाँ पर ही बिता दिया। मुझे कोई डायमंड तो नहीं मिला लेकिन आयरन बहुत सारा मिला जिनको मैंने स्मेल्ट कर दिया। और गाइस अभी मैं अपने आयरन के टूल्स बनाने वाला हूँ सारे। यहाँ पर थोड़ा और यहाँ पर थोड़ा आयरन स्मेल्ट करने लगा था। मुझे बहुत सारा आयरन मिला था वैसे तो गाइस मैंने सारे अपने आयरन के टूल्स बना लिए। तो फटाफट माइनिंग पे चलते हैं। और गाइस मैंने डे 10 और डे 11 मैंने माइनिंग पे ही बिताया और मुझे इस स्ट्रिप माइनिंग पे बहुत सारे डायमंड मिले। और यहाँ पर एक डायमंड मिला तो मुझे बहुत सारे डायमंड मिले वैसे तो स्ट्रिप माइनिंग पे। और गाइस मैं अपने आखिरी डायमंड माइन करके आ ही रहा था, तब मैं ऊपर जा रहा था और मुझे स्पाइडर का स्पॉनर मिला, जिसको मैंने स्पाइडर वहाँ पर पता नहीं क्या नाच रहा था या घूम रहा था। और मैंने उसको फटाफट से कवर कर लिया था टॉर्चेस से, ना ही स्पाइडर स्पॉन हुआ। तो मैंने फटाफट स्पाइडर को मारा था भाई इतना छिड़ा रहा था ये। और इसकी चेस्ट मैंने लूट की। यहाँ पर एक गोल्डन एप्पल और कुछ ब्रेड, गन पाउडर और स्ट्रिंग्स मिले और मैं फटाफट फिर ऊपर आ गया था। तो गाइस डे 11 की रात को मैंने अपनी स्ट्रिप माइनिंग कंप्लीट कर दी और मैं अपने घर पे वापस आ रहा था। तो गाइस सुबह उठते ही मैंने अपने जो डायमंड्स थे मैंने सोचा यहाँ पर रखता हूँ। मेरे स्ट्रिप माइनिंग पर टोटल 14 डायमंड्स मिले, जिसमें मैं बहुत खुश था। और मेरे थोड़ा बहुत गोल्ड, लैपिस लसूरी और आयरन मिला था। मैंने गोल्ड और आयरन को स्मेल्ट कर लिया था और रेस्ट स्टोन भी मिला था मुझे बहुत। और स्ट्रिप माइनिंग में बस मुझे इतना ही मिला था। तो गाइस मैं अपने बालकनी से बाहर देख रहा था और मैंने सोचा इस जंगल वर्ल्ड में फूड का जो सोर्स रहता है बहुत कम रहता है, तो हम एक वीट का फार्म बना दिया। आप उसको फार्म भी कह सकते हो या फिर खेती। सो मैंने डे 12 से लेके 16 तक अपने फार्म पे काम किया।
भाई खतरनाक दिखता है। और यहाँ से हम जाने के बाद यहाँ पर एंट्रेंस पे मैंने गेट टाइप से बनाया और यहाँ पर है अपनी वीट। मेरे पास सीड्स बहुत कम थे, लेकिन जब जब उगते रहेंगे मुझे सीड्स और मिलते रहेंगे और मैं सीड्स उगाता रहूँगा। और इसी के साथ अपने पास फूड का जो सोर्स है भाई वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो गैस फिर मैंने सोचा कि गैस अपने पास तो फूड का सोर्स हो चुका है, तो गैस अभी हमें चाहिए पूरा का पूरा डायमंड आर्मर। सो गैस मैं अपने वापस माइनिंग एरिया पे जा रहा था, उस पुराने वाले पे नहीं, अभी हम नए एरिया पे जाएंगे जो भाई हम एक 100 ब्लॉक दूर जाएंगे। सो फटाफट से चलते हैं। और गैस मैं डे 2 पे ही मैंने ये शुगर केन उगा लिया था। मुझे बस 6-7 ही मिले थे जिनको मैंने ग्रो करता गया और भाई वो शुगर केन बहुत बन गया। और गैस हम अपने माइनिंग एरिया पे आ गए थे और यहाँ पर एक माइन शाफ्ट भी है जहाँ पर भाई मतलब ये माइन शाफ्ट में भाई डायमंड्स मिलने के चांसेस है। और यहाँ पर चेस्ट भी तो होगा ही होगा, तो फटाफट इस माइन शाफ्ट को भाई एक्सप्लोर करेंगे। तो गैस माइन शाफ्ट में एक्सप्लोर करते हुए मुझे एक चेस्ट मिला था और देखते इस चेस्ट में क्या है। इस चेस्ट में कुछ अच्छा हो। यहाँ पर नेम टैग है गाइस, तो हम अब अपने पेट का नाम कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना, अगर मैं 100 डेज का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उसका नाम दे दूंगा। तो गाइस मैं आगे आ रहा था, यहाँ पर मुझे एक स्पॉनर मिला। यहाँ पर ये ज़ॉम्बी का स्पॉनर जिसको मैंने फटाफट से टॉर्चर से कवर कर लिया था, नहीं कोई ज़ॉम्बी स्पॉन हो। और मैंने इसकी चेस्ट लूट की। यहाँ पर मुझे वापस एक गोल्डन एप्पल, ब्रेड और वही स्ट्रिंग्स जिनको मैंने नहीं लिया। और यहाँ पर हॉर्स का डायमंड का आर्मर भी था। भाई साहब मतलब मैं खुश हो गया। अगर हम आगे कभी हॉर्स टेम करेंगे तो हम उसको पहना देंगे। तो वैसे मैंने बहुत देर माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर किया, भाई हर जगह गया, लेकिन मुझे एक डायमंड भी नहीं मिला। सो मैंने सोचा कि स्ट्रिप माइनिंग ही करते, डायमंड तो मिल ही सकते हैं। और मैंने बहुत देर के लिए माइनिंग कंटिन्यू की। तो गाइस मुझे आगे एक रविन मिला जहाँ पर मुझे 2 डायमंड मिले। तो गाइस इन 2 डायमंड को देख के मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि करीबन भाई बहुत देर 10-15 मिनट हो गए माइन करते हैं, एक डायमंड भी नहीं मिला था। तो अभी एक डायमंड मिल गया है, इसको फटाफट माइन कर लेते हैं और कलेक्ट कर लेते हैं इन सबको। तो गाइस डे 18 के रात को मैं बाहर आ गया था और मैंने भाई 2 दिन तक कंटिन्यू माइनिंग की। मुझे एक डायमंड भी नहीं मिला था, सो मैं बाहर आ गया था। तो गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ और मैंने सीधा मतलब वही घर पे आ गया और सो गया था मैं। और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ अपनी सारी लूट जो भी मुझे माइन शाफ्ट से मिली थी। तो गाइस मुझे ये सारी लूट मिली थी और गाइस मेरे पास गोल्ड और आयरन बहुत हो चुका है। और मेरे पास भाई इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज़ लूँ और फर्नेस में लूँ। सो हम बनाने वाले हैं ऑटोमेटिक स्मेल्टर और मेरे पास ये शॉर्ट्स है, इनसे हम वो दूरबीन बना सकते हैं। सो हम फटाफट दूरबीन बना लेते हैं और फिर हम बनाने वाले हैं ऑटोमेटिक स्मेल्टर। तो गाइस जो सामान चाहिए ऑटोमेटिक स्मेल्टर बनाने के लिए वो मैं सारे लेकर आ चुका हूँ और मैं अपने वीट के फार्म के बाजू ही बनाने वाला हूँ ये चीज़। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस मैंने अपना मतलब जो सरफेस बना लिया है और गाइस हम डे 20 से लेके 25 तक हम अपने ऑटोमेटिक स्मेल्टर और मैं एक तबेला बनाने वाला हूँ अपने शीप्स और गाय के लिए। सो स्टार्ट।
से खतरनाक लग रहा है। ऊपर मैंने कैंप फायर लगा दिया और नीचे ये सब ऑटोमेटिक हो रहेगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्चुअली में आयरन गोल्ड लगा दिया था और वो वीडियो बनाया तो वो करप्ट हो चुकी थी। सो मैंने बाद में सोचा जाने देते हैं। और यहाँ पर और एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जहाँ पर मैं अपना तबेला बनाऊँगा। और गाइस मैंने अपने 22 से लेकर इसी पे वर्क किया। और गाइस डे 26 मैंने अपना तबेला बना दिया था। यहाँ पर मैंने गाय को रखा और यहाँ पर मैंने मुर्गियों को और यहाँ पर मैंने रखा अपना शीप्स को। और गाइस मैं सोच रहा कि मैं पिगी को रखूँ, लेकिन मुझे पिगी नहीं मिला। सो मैंने मुर्गियों को ही रख दिया। और यहाँ पर सारे उनके वीट और फार्म जो उनको खाते हैं ब्रीड बनाते हैं वो मैंने रख दिया और मैंने डेकोरेशन कर दिया। और गाइस अभी हम जाने वाले हैं माइनिंग। सो मैं अपने सारे आयरन और गोल्ड ले लेता हूँ। मुझे सिर्फ आयरन ही चाहिए, आयरन के टूल्स बनाने हैं इसलिए। सो फटाफट से चलते हैं अपने माइनिंग एरिया पे। तो गाइस मैं सीधा अपने माइनिंग एरिया पे आ गया हूँ और मुझे एक नई माइन मिली थी जहाँ पर भाई एक बड़ी सी रवीन थी। और मुझे भाई पक्का था कि यहाँ पर से तो मैं डायमंड्स लेके जाने वाला ही हूँ। सो मैं नीचे कूदने वाला था भाई। यहाँ पर देखिए एक डरावनी सी चीज़ हुई, मैं बाय मिस्टेक नीचे गिर गया और मुझे लगा भाई मैं मरने वाला हूँ। सो मैं भाई अंदर माइन करके चला गया और मेरी फट के हाथ में आ गई। तो गाइस मैंने सोचा कि गाइस इस रवीन को हम थोड़ा बहुत सर्च करते हैं, ये रवीन कितनी बड़ी होगी। मैंने भाई थोड़ा बहुत जगह एक्सप्लोर किया लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। वहाँ पर आपको टॉर्च दिख रहा होगा, मैंने पूरी जगह एक्सप्लोर की। सो मैंने सोचा कि अभी स्ट्रिप माइनिंग करने का टाइम है। सो मैं स्ट्रिप माइनिंग पे लग गया। तो गाइस डे 33 को मैं बाहर आ गया था। करीबन मेरे पास 15 डायमंड थे और बाहर आते ही मुझे ये एक डेजर्ट टेम्पल ये मुझे जंगल टेम्पल मिला था। सो मैंने सोचा इसको थोड़ा बहुत भाई देख लेता है इसके अंदर है क्या। तो मैं इसकी एंट्रेंस ढूंढ रहा था, एंट्रेंस अपोजिट से थी। तो मैं फटाफट भाग के गया, मैंने लीव्स काट लिए और अंदर में टॉर्च लगाने लगा कि देखते हैं अंदर क्या है। और मुझे पता है यहाँ पर एक ट्रैप रहता है जो आपको एरो मारता है, लेकिन वो एरो शूट ही नहीं हुई क्योंकि डिस्पेंसर में एरो ही नहीं था। और यहाँ पर रॉटन फ्रेश एक घटिया लूट। और गाइस मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करके यहाँ पर माइन करते हैं तो आपको एक चेस्ट मिलता है। तो मैंने उस चेस्ट में देखा, यहाँ पर देखते क्या है, ये पता नहीं क्या रेस्टोरेंट का क्या चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर एक बुक थी नॉकबैक की,
और यहाँ पर थोड़े गोल्ड थे। सो मैंने उन सबको कलेक्ट कर लिया और मैं बाहर आ गया वापस। तो गाइस डे 34 को मैं बाहर आ गया और मेरे घर पे आते आते मुझे एक दिन लग गया था और मेरा घर दिख गया मुझे। तो गाइस करीबन कितने दिन हो गए मैं स्ट्रिप माइनिंग पे ही था और बहुत दिनों के बाद मैं अपना घर दिख रहा था और मैं फटाफट ऊपर दौड़ गया। और हमारी शुगर केन भाई वो तो भाई एकदम से खतरनाक ग्रो हो रही है। इतना सारा शुगर केन एक बार हम सारा खोद देंगे शुगर केन। तो गाइस इतने दिन में मैंने एक बार आया था, मैंने अपने दोनों पैरेट से मिल गया था। आपको इस पैरेट को नहीं मिला था शायद, ये भाई मैंने बाद में टेम किया था, वो अब मिला था मुझे। और मैं सीधा भाई पीछे भाग गया अपने वीट फार्म के पास। मैंने वीट ग्रो करके तो रखा था और देखते वो ग्रो आ रहे। ओ भाई साहब सारे वीट ग्रो हो चुके हैं और मैंने ग्रो करके वापस लगा दिए। सारे वीट ग्रो हो चुके और ये अपना तबेला और ये अपना फार्म। अपने तबेले में मैं अपने सारे एनिमल्स को मिलने आ गया था। सारे एनिमल्स मस्त थे, अपने मज़े में कर रहे थे। और मैंने अपने जो जो स्ट्रिप माइनिंग से मुझे गोल्ड और जो आयरन रहता है मैंने उनको फटाफट स्मेल्ट पे लगा दिया। तो गाइस डे 35 हो गया था, मैं रात हो गई थी इसलिए सो गया था और मैंने सारे अपने आयरन को स्मेल्ट पे लगा दिया था। ये चालू करता हूँ। सो गाइस सबसे सेटिस्फेक्शन काम ये सब एक साथ ऑन होते हैं वो देखने के लिए सबसे सेटिस्फेक्शन भाई लगता है मुझे। और इन सबको आयरन को स्मेल्ट होने रखते हैं और तब तक हम अपना वीट भी है ना वो सब मतलब सब तोड़ देते हैं अपने वीट को। फटाफट चलते हैं और सारा अपना वीट निकालते हैं। तो गैस हमने सारा सीड लगा दिया है। तो गैस अभी तक अपना आयरन स्मेल्ट हो गया होगा तो फटाफट चलते हैं अपने आयरन को चेक करते हैं सारा आयरन स्मेल्ट हुआ या नहीं। शायद स्मेल्ट हो चुका है पूरा बंद हो चुका है और देखते हैं अपना आयरन। यस आयरन स्मेल्ट हो चुका है भाई साहब बहुत भाई। जब ये फार्म बनाया ना भाई इसके बाद तो भाई आसान हो गया सारा काम। तो फटाफट चलते हैं और आगे का काम शुरू करते हैं। तो गाइस अभी हम फटाफट से चलते हैं और गाइस अपने पास इनफ डायमंड है जितना मैं पुल्स और पूरा का पूरा आर्मर बना सकता हूँ। और इस जर्नी में मुझे इतने सारे लूट मिले थे, लेपिल लजूरी डायमंड का ये हॉर्स आर्मर और ये कोई बुक मिली थी, इतना सारा गोल्ड आयरन डायमंड रेड स्टोन और एक सीढ़ी भी मिली थी और ये पता नहीं क्या क्या मिला था और बहुत कुछ मिला था। लीड भी मिली थी वहाँ पर स्ट्रैडर उसका नाम है, उसको मारने के बाद हमें लीड मिलती है, उसको मारा। और गाइस अभी हम बनाने वाले फुल डायमंड आर्मर इन आयरन और गोल्ड और लेपिल लजूरी को अंदर रख देते हैं फटाफट से और अपना डायमंड का आर्मर बना लेते हैं। तो गाइस आखिरकार हम पूरे डायमंड आर्मर में कवर हो चुके हैं और अपने पास सारे डायमंड के टूल्स है, पिकैक्स एक्स स्वॉर्ड शवल सब कुछ है और डायमंड का पूरा आर्मर भी है। और गाइस अभी हम जाने वाले हैं केव पे क्योंकि मुझे चाहिए ऑब्सीडियन, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ नेदर थोड़ा बहुत क्वार्ट्ज क्रिएट करने के लिए। मैंने आपको बोला था एक सरप्राइज़ है वीडियो में, तो गाइस उस सरप्राइज़ में मैं बता दूंगा क्या है। और फटाफट एमएलजी मार के नीचे चलते हैं, फटाफट से केव में चलते हैं, पास ही में एक केव है, फटाफट से वहाँ पर ऑब्सीडियन माइन कर लेते हैं।
तो गाइस मैं केव में आ चुका हूँ और भाई रिवीन है, सॉरी केव नहीं रिवीन है, इतनी बड़ी है। और गाइस जब भी आप ऑब्सीडियन माइन करते हो ना, पीछे से पानी डाल दो क्योंकि ये हाथ से आपके साथ हो सकता है। ऐसा नीचे लावा रहता है और अगर आप बाय मिस्टेक नीचे चल के मर गए तो आपका सारा जान जाएगा, इसलिए तोड़ने से पहले पीछे पानी डाल दीजिए। तो गैस मैं सारे अपने ऑब्सीडियन तोड़ के आ चुका हूँ और फटाफट से आप नेदर पोर्टल बनाएंगे। और गैस मेरे पास टोटल 10 ऑब्सीडियन है और यहाँ पर एक रूइन पोर्टल था। कहाँ पर? यहाँ पर कहीं था, रुक जाइए दिखाता हूँ आपको मैं। हाँ ये रहा, यहाँ पर रूइन पोर्टल है। अगर हम इसको ही कंप्लीट कर दे तो थोड़ा बहुत वहाँ पर क्राइंड ऑब्सीडियन है, उसको तोड़ के अगर हम इस रूइन पोर्टल को कंप्लीट कर दें तो हमारे ऑब्सीडियन बच भी जाएंगे। और फटाफट से गैस चलते हैं। और गैस सीधा मैं रूइन पोर्टल पे आ चुका हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत ग्रेवल चाहिए फ्लिंट एंड स्टील बनाने के लिए। और तो गैस हमें फ्लिंट मिल चुका है, फटाफट से अभी हम बनाने वाले। मेरे पास आयरन है, रुक जाइए जस्ट में आयरन नेगेट्स है। हाँ आयरन 17, भाई इससे तो काम हो ही जाएगा। फटाफट से फ्लिंट एंड स्टील बना लेते हैं। तो गैस फटाफट से एक क्राइंग ऑब्सीडियन तोड़ लेते हैं। और गैस मैंने ये तोड़ लिया है और यहाँ पर मैं ऑब्सीडियन, यहाँ पर जो मैं स्पेस खाली कर देता हूँ अपना फटाफट से, और ऑब्सीडियन निकाल के फटाफट से नेदर में चलते हैं। तो गैस नेदर पोर्टल भी बन चुका है और मैंने उसके ऊपर फ्लिंट एंड स्टील मार दिया है। और गैस अभी हम चलते हैं, नेदर में फटाफट से। और हमारी स्पॉन लोकेशन अच्छी होनी चाहिए जैसा कि मुझे लग रहा है। थोड़ा लोडिंग ले रहा है पता नहीं क्यों। और हम और गैस अपना स्पॉन लोकेशन अच्छा है क्योंकि हम इस रेड बायो में स्पॉन हुआ है। वैसे तो अच्छा ही है अपना लोकेशन। और गैस सामने पिगलिन है और मेरे पास कोई गोल्ड का आर्मर ही नहीं है। तो गैस फटाफट से गल चलते हैं, अपना कोई गोल्ड का आर्मर लेकर आते हैं। मेरे पास गोल्ड का हेलमेट होगा घर पे तो फटाफट लेकर आते हैं और वापस आएंगे हम नेदर। और गैस मैं फटाफट से जाके गोल्ड का आर्मर लेकर आ चुका हूँ और मैंने थोड़ा बहुत गोल्ड लाया, ट्रेडिंग करेंगे प्लीज से और चलते हैं फटाफट नेदर में। और गैस मैं जब नेदर में आया और मेरे ऊपर घास ने हमला कर दिया, सो भाई मैं बच गया। और अभी हम माइन करने वाले बहुत सारे कार्ड, डे 36 से लेकर 39 तक मैंने बस यही काम किया, क्वार्ट्स माइन करना। तो फटाफट से क्वार्ट माइन करते हैं। और गाइस जैसे मैं दूर आया थोड़ा क्वार्ट माइन करने के लिए और ऊपर था क्वार्ट, जब मैं माइन कर रहा था पता नहीं कैसे मुझे कुछ खास मिला, मुझे एंशिएंट डबरिस मिला। गाइस एंशिएंट डबरिस तो वाई नेजर में वाई कुछ 8-10 पे मिलते हैं और मुझे वाई 90 पे ही मिल गया। तो मैंने एंशिएंट डबरिस को माइन कर लिया। गाइस मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे एंशिएंट डबरिस मिला और मैंने फटाफट अपने एंशिएंट डबरिस माइन कर लिया और मैं वापस क्वार्ट्ज माइनिंग के लिए लग गया। तो गाइस डे 40 को मैं नेदर से वापस अपने बेस पे जा रहा था और मैं फटाफट जा रहा था। मैंने थोड़ा बहुत पिगलिन से ट्रेड किया लेकिन उन्होंने मुझे कुछ खास नहीं दिया, सो मैं वापस अपने वर्ल्ड चला गया। और गाइस मैं यहाँ पर अपना जो गाइस मैंने अभी तक आपको सरप्राइज़ नहीं बताया, सरप्राइज़ ये है कि मैं बनाने वाला हूँ एक बहुत बड़ा स्टैचू। ये गाइस मैंने आपको बोला था कि इस सरप्राइज़ दूंगा मैं लास्ट 50 डेज़ के अंदर, और मैं एक बड़ा सा स्टैचू बनाने वाला था। सो हम उस प्रोजेक्ट पर लग गए।
सो जाता हूँ। और गाइस थोड़ा बहुत तो आपको दिख ही गया होगा। तो गाइस आज है डे 50। अभी मैं दिखाने वाला हूँ अपना स्टैचू इन जस्ट 3, 2, 1। तो गाइस इसको बनाने में करीबन 9 दिन हो गए। 9 दिन लग गए मुझे। और मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। एक हाथ पे स्वॉर्ड है और दूसरे हाथ पे ट्राइडेंट जैसा है। मैंने इसको बनाने में गाइस बहुत मेहनत लगी। और मैंने क्वार्ट्स यूज़ नहीं करे, मैंने कंक्रीट ब्लॉक्स यूज़ करे, क्योंकि वो भाई बहुत ही ईजीली मिल जाते हैं। और अच्छे भी दिख रहे थे। तो गाइस इसी के साथ डे 50 भी हो चुका है अपना। तो बस आज के वाले वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको 100 डेज वीडियो चाहिए। आज के वाले वीडियो के लिए इतना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड गुड बाय।